रविशंकर विश्वविद्यालय से अजब गजब मामला सामने आया है। एमए पॉलिटिकल साइंस के जो छात्र हैं वो एक ही सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं और ये जो मामला है वो धमतरी के कॉलेज का है। छात्र हमारे साथ मौजूद है जो कुल सचिव को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं, उनसे बात करते हैं। कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आप सभी छात्र फेल हो चुके हैं और कितने छात्र ऐसे होंगे? भारत में भारत की राज्यों की राजनीति है जिसमें 28 छात्र एटीकेटी यहाँ आ गए हैं। इसी का मुद्दा लेके हम यूनिवर्सिटी यहाँ हैं। चलो एटीकेटी दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट परसों का जो साइट है उसमें पुनर्मूल्यांकन का ऑप्शन देना चाहिए। उसमें बस रीट लोटली का ऑप्शन दे रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। इसके कारण हम लोग 15 दिन होने के बाद भी ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। इस कारण हम लोग प्रिंसिपल मैम के साथ जो अपना ज्ञापन सौंपे हैं, यहाँ पर ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। यही दिक्कत है, यही समस्या है। आप बताइए कितने ऐसे छात्र हैं आप लोग गर्ल्स में जिन्होंने एटीकेटी पाया है एक ही सब्जेक्ट में? भारत में राज्यों की राजनीति में है जो पाया गया है, एक आता तो चलता है। 28 के 28 आए हैं हम लोग, तो उसी के लिए हम लोग कर रहे हैं ये सब। अच्छा, आप लोग सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो कितने छात्र एक ही सेमेस्टर में पढ़ते हैं और क्या सभी छात्रों का कम नंबर आया है? जी, सभी का कम आया है। वैसे तो सबका ही आना चाहिए, जैसे कि 20 नंबर का वो रहता है ऑब्जेक्टिव, उसमें से हम लोग को 10 या 12 या 4 या 3 ऐसे बस दिए हैं। तो ऐसे हो नहीं सकता ना कि ऑब्जेक्टिव में सिर्फ हम लोग 3 ही लाएँ नंबर, या 4 ही लाएँ या 12 ही लाएँ। तो उसका भी तो लिखे हैं हम लोग उधर, तो उतना नहीं दिए हम लोग को जितना चाहिए था। पासिंग मार्क्स कितना है और आप लोगों को कितना नंबर मिला है? सभी को अगर मिलाकर बात करें तो एवरेज कुछ मार्क्स आए होंगे सभी के, तो कितने नंबर मिले हैं? ज़्यादा से ज़्यादा किसी को 3 मिला है, किसी को 7 मिला है, किसी को 11 मिला है। ये हम लोग का दिक्कत है भाई। पासिंग मार्क्स 16 है। 16 में अगर हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, 1-2 नंबर के लिए मेहनत थोड़ी ना कर रहे भाई। अगर बनाए ना मार्क्स, अगर हम लोग भाई हमारा पेपर 50 नंबर के लायक भी बना है, उसमें हम लोग को 7 नंबर पड़ा, ये गलत है। इस कारण हम लोग मुद्दा लेके आए हैं भाई। सिर्फ एबीवीपी के छात्र आ रहे हैं धमतरी में। एमए पॉलिटिकल साइंस के जो बच्चे हैं द्वितीय वर्ष के, वो एक ही सब्जेक्ट में बहुत सारे लोग उसमें फेल हुए हैं, ऐसा एबीवीपी का आरोप है। सर, इतने सारे लोग एक ही सब्जेक्ट में फेल कैसे हुए, मतलब क्या वजह लगती है? नहीं, उसको तो पहले हमको परीक्षण करना पड़ेगा। छात्र आ रहे हैं तो उनके आवेदन को हम देखेंगे कि उनकी मांग बेसिकली क्या है। अभी जो टीआई साहब आए उन्होंने बोला है कि छात्रों की ये मांग है, तो उस पर हम देखते हैं। और उसमें निश्चित रूप से यदि ऐसा केस है तो उनके कुछ रैंडमली हम कॉपी को फिर से देखेंगे और चेक करवाएंगे। यदि कहीं पे त्रुटियाँ पाई जाती हैं तो उसको निश्चित रूप से निराकरण किया जाएगा। सर, लेकिन एक ही सब्जेक्ट में इतने सारे छात्रों की फेल होने की वजह क्या है? क्या लिखने में उनकी गलती हुई है या फिर कुछ चेक में गलती हुई है? बिल्कुल, वो तो ज़्यादा अच्छे से उनके जो सब्जेक्ट टीचर है वो अच्छे से बता पाएंगे कि एक ही सब्जेक्ट में मतलब एक ही प्रकार का नंबर क्यों बच्चों को मिला है। या तो हो सकता है कुछ कंसेप्चुअल उनसे मिस्टेक हुआ होगा, तो वो देखना पड़ेगा। तो कॉपी देखेंगे और सब्जेक्ट एक्सपर्ट ही उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि उसमें एक्चुअल में उनके ऐसा नंबर उनको मिला क्यों। सर, सप्लीमेंट्री की परीक्षा अब तक नहीं, नोटिफिकेशन उसका आया है और छात्र काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं, कब तक नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है? हाँ, इसके लिए हमने जो हमारी जो विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस में परिवर्तन करना था वो हमने कर चुका है और शासन को हमने प्रेषित किया हुआ है। शीघ्र ही वहाँ से ऑर्डिनेंस जो संशोधन हमने भेजा हुआ है उसको अप्रूव करेंगे, उसके तुरंत बाद हमारा एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है, कुछ आसार है क्या? ऐसा अभी बोलना तो संभव नहीं है, लेकिन बहुत जल्द वो होगा। बहुत जल्द मतलब आ सकता है, 1 हफ्ते या 10 दिन में हमको उसकी जानकारी मिल जाएगी। बिल्कुल, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भारी संख्या में छात्र आए हुए हैं और उनकी मांग है कि जो रिवैल्यूएशन का जो ऑप्शन है वो उनके लिए आए। और इसके अलावा छात्रों ने ये भी मांग की है कि जो एक ही छात्र हैं वो एक ही नंबर क्यों लेकर आए हैं, तो इस तरीके से इन्होंने नंबर में भी सुधार की मांग की है। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर।